नमस्कार दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज के एपिसोड 16 में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे पी रेशियो से निकालता हुआ एक इंपॉर्टेंट रेशियो, पेग रेशियो। दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक क्लिक हमें मोटिवेशन देता है आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पी रेशियो के बारे में स्टडी किए थे और हमने जाना था कि अगर पी रेशियो ज्यादा है तो स्टॉक महंगा है और अगर कम है तो स्टॉक सस्ता है। हम इंडस्ट्री एवरेज पी को भी रेफरेंस लिए थे, लेकिन मैंने वीडियो के एंड में ये भी बताया था कि अगर कंपनी का फ्यूचर अच्छा लग रहा हो तो उसका पी हाई रहना भी नेचुरल है। अब सवाल यह है कि हम लोग कैसे डिसाइड करें कि फ्यूचर ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए स्टॉक असल में सस्ता है या महंगा। इसी का जवाब है पेग रेशियो, जो एक पावरफुल रेशियो है स्टॉक का वैल्यूएशन समझने के लिए। दोस्तों, पेग रेशियो का फॉर्मूला सिंपल है, पेग रेशियो इक्वल टू पी रेशियो डिवाइड बाय अर्निंग ग्रोथ परसेंटेज। मतलब सिर्फ पी नहीं बल्कि कंपनी का अर्निंग्स ग्रोथ के साथ कंपैरिजन करके हमको वैल्यूएशन का क्लियर पिक्चर मिलता है। दोस्तों, यहाँ पे अर्निंग ग्रोथ मतलब ईपीएस ग्रोथ है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई कंपनी का पी रेशियो 20 है और उस कंपनी का इस साल का ईपीएस है 12 रुपये पर शेयर और प्रीवियस ईयर का ईपीएस था 10 रुपये पर शेयर। तो ईपीएस ग्रोथ बनेगा 12 - 10 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी 20%। तो अभी पेग रेशियो बनेगा, पी रेशियो 20 है और ईपीएस ग्रोथ परसेंटेज है 20, तो पेग इक्वल टू 20/20 यानी 1। दोस्तों, अगर कोई कंपनी का पेग रेशियो 1 है, इसका मतलब है कंपनी का शेयर प्राइस फेयर वैल्यू में है। और अगर पेग रेशियो लेस देन 1 है, इसका मतलब स्टॉक अंडर वैल्यूड है, यानी स्टॉक आपको सस्ता में मिल रही है। और अगर पेग रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो स्टॉक ओवर वैल्यूड हो सकता है, इसका मतलब स्टॉक अभी महंगा है। दोस्तों, अभी हम कुछ स्टॉक्स के पेग रेशियो का एनालिसिस करेंगे। मैं यहाँ कोई स्टॉक को बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप पेग रेशियो समझ जाते हो तो आप खुद अपने इन्वेस्टर स्टॉक्स का पेग कैलकुलेट करके एनालिसिस कर सकते हो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आईआरएफसी देखते हैं। अगस्त 2025 में इसका पी रेशियो लगभग 26 है और इसका फाइनेंशियल 24 का ईपीएस है 4.91 रुपीज पर शेयर और फाइनेंशियल 25 का ईपीएस है 4.98 रुपीज पर शेयर। अभी अगर हम अर्निंग्स ग्रोथ कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.43%। तो पेग रेशियो बनेगा 24 डिवाइड बाय 1.43 यानी 16.78। यानी दोस्तों, आईआरएफसी का पेग 1 से बहुत ज्यादा है, मतलब स्टॉक अपनी अर्निंग्स ग्रोथ के कंपैरिजन में काफी महंगा लग रहा है। अब लेते हैं एनटीपीसी का एग्जांपल। एनटीपीसी का अगस्त 2025 में पी रेशियो अराउंड 13 के आसपास है और फाइनेंशियल 24 का ईपीएस है 21.46 रुपीज पर शेयर और फाइनेंशियल 25 का ईपीएस है 24.16 रुपीज पर शेयर। तो ईपीएस ग्रोथ बनेगा 12.6% और अब पेग रेशियो बनेगा 13 डिवाइड बाय 12.6 यानी 1.03। मतलब एनटीपीसी का पेग रेशियो 1 के करीब है, इसका मतलब ये स्टॉक फेयरली वैल्यूड है। अब चलते हैं आरईसी की तरफ। आरईसी का पी रेशियो अगस्त 2025 में अराउंड 6 के आसपास है और फाइनेंशियल 24 का ईपीएस है 53.72 रुपीज पर शेयर और फाइनेंशियल 25 का ईपीएस है 60.32 रुपीज पर शेयर। तो ईपीएस ग्रोथ बनेगा 12.3% का आसपास। तो पेग रेशियो बनेगा 6 डिवाइड बाय 12.3 यानी 0.48। यानी आरईसी का पेग रेशियो 1 से काफी कम है, मतलब अपनी ग्रोथ के कंपैरिजन में स्टॉक सस्ता लगता है। दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज याद रखिए, पेग रेशियो निकालने के लिए कुछ लोग 1 साल का ईपीएस ग्रोथ लेते हैं, कुछ लोग 3 साल का और कुछ लोग 5 साल का सीएजीआर लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितने साल तक उस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहना चाहते हो। यहाँ मैंने आपको एग्जांपल 1 साल का ग्रोथ लेकर दिखाया है। तो दोस्तों, अब आपको पेग रेशियो क्लियर हो गया होगा। आप अपने इन्वेस्टर स्टॉक्स का पेग कैलकुलेट करके देख सकते हो। कमेंट में मुझे बताइए कि आपके स्टॉक्स का पेग रेशियो क्या आता है। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में।